हे एक्वेरियस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स स्टार 616 में आज की जो रीडिंग है वो हम करने वाले आपकी कमिंग वीक की 19th to 25th ऑफ फरवरी आप लोगों के लिए कैसे रहने वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ऑरिकल एनर्जी से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। देखते हैं ओवरऑल एनर्जी पूरे वीक के लिए आप लोगों के लिए क्या आती है एक्वेरियस। ओके, सो एक्वेरियस आप लोगों के लिए आ रहा है द सन का कार्ड। तो काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है आप लोगों के लिए कमिंग वीक एंड जॉयफुल एंड अबंडेंस। मुझे यहाँ पे आपकी ग्रोथ होती हुई जहाँ भी हैं आप काम कर रहे हैं या पर्सनली आपकी ग्रोथ होते हुए मुझे नज़र आ रही है। तो चलिए और डिटेल में देखते हैं पूरे वीक के लिए, मंडे टू संडे तक के लिए हम एक एक कार्ड निकालते हैं। देखते हैं पूरा वीक आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कुछ भी नेगेटिव आएगा किसी भी पर डे के लिए तो उस पर हमें क्लैरिफिकेशन भी निकाल कर देखेंगे। ओके, पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए एक्वेरियस द मून। काफ़ी एंजाइटी फियर मुझे नज़र आती है आपके आसपास, आपके सराउंडिंग्स में। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग हैं जो आपके पीठ पीछे आपके बारे में गॉसिप्स कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपसे हिडन हैं, जो आपको पता नहीं है। फेस बाय फेस पता चलता है, थोड़ा बहुत पता चलता है, कम्प्लीटली आपको नहीं पता है सिचुएशंस। पर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से इस वीक में कुछ लोगों की वजह से आपको इश्यूज रह सकते हैं। तो मंडे से स्टार्ट करते हैं। मंडे को यहाँ पे आपके लिए नाइट ऑफ स्टाफ का कार्ड आया है। तो कुछ लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ भी है और चलिए मैं बताती हूँ। मंडे को अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान रहा है जो इन एंड आउट रहता है एंड आप वेट कर रहे थे कि ऐसे इंसान से वापस आपकी बात हो, उस इंसान से, तो वो इंसान से आपकी बात हो सकती है। लेकिन यही है कि वो फिर स्टे नहीं करेगा। फिर से वो इंसान आपको घोस्ट कर सकता है, फिर से वो चला जाएगा। वो बार बार वापस आता है आपकी लाइफ में, लाइट देता है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आता है एंड फिर वो इंसान चला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक कार्मिक रिलेशन हो सकता है जहाँ ये इंसान सिर्फ आपकी लाइफ में आपको लेसन्स देने के लिए है, पर ये आपकी लाइफ में स्टे नहीं करेगा। तो ये चीज़ मंडे को आपकी वैसे इंसान से कम्युनिकेशन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप कहीं बाहर ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं फन ट्रैवलिंग या फ्रेंड्स के साथ मिलना, कहीं बाहर जाना, इस तरह की चीज़ें मंडे को रह सकती हैं। ट्यूसडे को आपके लिए यहाँ पे 8 ऑफ कॉइन का कार्ड है। तो मुझे लगता है उस दिन आपके वर्क प्लेस पे काम बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर आप बिजनेस करें तो बिजनेस में भी आपके बहुत सारे काम रहेंगे। मोस्टली आप बहुत ज़्यादा काम पे फोकस्ड रहने वाले। पर्सनली यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ इमोशंस इन्वॉल्व है, बट आप अपने फाइनेंस और अपने करियर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड रहेंगे। एक तरह से मैं देखूँ तो हेक्टिक डे रहेगा आपके लिए, वर्कोहॉलिक रहेंगे आप ट्यूसडे के दिन में। वेडनेसडे को आपके लिए यहाँ पे द हेरोफेंट का कार्ड आया है। सो एक्वेरियस, ये देख के मुझे लग रहा है हो सकता है आप इस वीक में किसी टेंपल विजिट कर सकते हैं या जो भी आप जिस रिलीजन के आप उस जगह पे विजिट करने वाले हैं। एंड कहीं ना कहीं आप कुछ ये जो भी वहाँ पे प्रीस्ट होते हैं या जो आपके टेंपल में होते हैं उनसे कहीं ना कहीं आप कुछ एडवाइस लेने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने वर्क प्लेस पे किसी सीनियर से एडवाइस लेंगे कि आगे आपको अपनी जॉब में क्या करना है, क्योंकि जहां आप इस टाइम पे जॉब कर रहे हो सकता है आप उसको सरेंडर करने वाले हैं, कहीं आगे आप बढ़ना चाहते हैं, पर इस टाइम पे आप डायरेक्शन लेस फील कर रहे हैं। आप क्या करें आगे उसको लेके आप सजेशंस ले सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मैरिज के लिए मुझे यहाँ लग रहा है कि आप हो सकता है किसी पंडित वगैरह के पास जाए या किसी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा सकते हैं कुंडली वगैरह मिलाने के लिए या चीज़ें समझने के लिए कि ये जो मैरिज का प्रपोजल आया है ये आपके लिए अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। थर्सडे को आपके लिए यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया एक्वेरियस। तो ये देख के मुझे लग रहा है कि थर्सडे को आपकी जो भी सिचुएशन, क्योंकि मंडे को मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो फिर से आपसे बात करके निकल सकता है। आप उस चीज़ से अब आप आगे बढ़ने वाले। मुझे लगता है जो भी सिचुएशन है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया जा रहा है, चाहे पर्सनली हो या प्रोफेशनली हो, कोई भी चीज़ आपको जो इस टाइम पे मेंटली डिस्टर्ब कर रही है, आप उस चीज़ से आगे बढ़ने वाले। अब आप और ज़्यादा टॉलरेट नहीं करने वाले ऐसे सिचुएशन को, और कहीं भी आपको ऐसा लगे कि यू आर नॉट वेलकम्ड, आप उस जगह से आगे बढ़ने वाले हैं। अब इस पे एक हम क्लैरिफिकेशन देखेंगे।
फ्राइडे को आपके लिए यहाँ पे सन ऑफ कॉइन का कार्ड है, तो मुझे लगता है आप अपने फ्यूचर के लिए प्लान करने वाले हैं। फ्राइडे को आगे के लिए करियर सेट करने वाले हैं कि आगे आपको क्या करना है, किस करियर पाथ को फॉलो करना है, क्या चीज़ें सीखनी नहीं सीखनी, अपने मनी को लेके आप कहाँ इन्वेस्ट करें नहीं करें, वो सारी चीज़ें प्लानिंग जो है आपकी फ्राइडे को होगी। एंड उसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि वो दिन आपके लिए थोड़ा सा स्लो रहने वाला है। एंड कुछ लोगों के लिए जो सिंगल्स हैं उनके लिए एक ऑफ़र उनकी तरफ आ सकता है, और ये ऑफ़र जो है बहुत टाइम से आपको लग रहा होगा कि पास सामने वाला इंसान आप में इंटरेस्टेड हो, या वो इंसान बहुत टाइम से सोच रहा था कि सही वक्त पे आके वो अपने इमोशंस आपको बताए और एक स्टेबल रिलेशनशिप पार्टनरशिप आपको ऑफर करना चाहता था, ना कि प्लेइंग अराउंड या उस तरह का कुछ, बट बहुत ही स्टेबल और ग्राउंडेड पर्सन है ये। एंड आप अब शायद वो वक्त आ गया कि वो आपको अप्रोच और अपनी ऑफर देने वाला है कमिटमेंट के लिए फ्राइडे के दिन में। सैटरडे को आपके लिए यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ट का कार्ड है, तो मुझे लगता है बहुत इंडिसाइसिव रहने वाले हैं आप, एंड आपको समझ में नहीं आएगा आपको किस पाथ में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे दो ऑफर तो आपके लिए नज़र आ रहा है, दो पर्सन बोलूँ तो आते हुए आपकी तरफ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। एंड कहीं ना कहीं आप बहुत डाउट में है कि आपको क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। एंड करियर के लिए भी मुझे यहाँ पे लग रहा है आप डायरेक्शनलेस फील कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको समझ में नहीं आ रहा किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए, तो इस पर भी हम एक क्लैरिफिकेशन देखेंगे। एंड संडे को यहाँ पे चढ़ के फलक आया है, तो मुझे ये चीज़ लग रही है कि जो भी चीज़ें जैसे मंडे को ही ये चीज़ है कि जो इंसान गया है वो वापस ज़रूर आएगा, तो वो संडे तक ये सिचुएशन ये वीक में आपके रहने वाले हैं, अबंडेंट रहने वाले हैं, आपकी किस्मत आपको सपोर्ट करने वाली है, तो जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपके लिए बेहतर ही होगा। तो चलिए कुछ क्लैरिफिकेशंस यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि इस वीक में जो आपको गाइडेंस मिलेगी ना वो आपके फेवर में ही होगी, जो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो एक क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं सिक्स ऑफ सॉर्ड पे। सिक्स ऑफ सॉर्ड के साथ यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल आया, तो यस जहाँ भी आप वेलकम नहीं है, अगर इस कमिटमेंट में, इस पार्टनरशिप में अगर आप वेलकम नहीं है, उस चीज़ से आप आगे बढ़ने वाले, क्योंकि मुझे लगता है अब आपको ये चीज़ लगने लगी कि आपने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट डाल लिए, पर सामने वाले की तरफ से वो एफर्ट आपको नज़र नहीं आ रहा है। अब आप और इसमें एडजस्टमेंट या कॉपरेट नहीं कर सकते, अब उस सिचुएशन से आप आगे बढ़ रहे हैं। टू ऑफ सॉर्ड पे भी एक देख लेते हैं क्लैरिफिकेशन। ओके, टू ऑफ सॉर्ड के साथ क्लैरिफिकेशन में यहाँ पे सन आया है, एंड बॉटम में है पेज ऑफ वैंड। तो यस, जो कम्युनिकेशन हो रही है, जैसे मैंने कहा कि जो व्यक्ति वापस आ रहा है, जैसे आप बात कर रहे हैं, आप खुश ज़रूर है, लेकिन आप आपको समझ में नहीं आ रहा, आप कंफ्यूज है कि आपको कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि एक तरफ जो है शायद एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको मिल रही है, और एक तरफ वो इंसान है जिसके आने पे आप खुश तो है, जहाँ पे आपकी अटैचमेंट तो है, पर आपको उसके तरफ से क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। सो क्वेरीज ये रीडिंग है आपके लिए कमिंग वीक के लिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे देन डू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।